साथियों नमस्कार। साथियों, अब तक राजस्थान सरकार से हमने अपने स्थायीकरण की मांगों को लेकर कई बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कई आंदोलन हमने किए हैं। आज राजस्थान सरकार को साढ़े चार वर्ष पूर्ण होने को आए हैं। राजस्थान सरकार का हमारे साथियों ने धन्यवाद भी दिया है। लेकिन साथियों, जो हमारी स्थायीकरण की जो बात थी, कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी जो स्थायीकरण की मांग है वो अभी तक अधूरी है। भले हमने कई प्रकार के आंदोलन किए हों, कई प्रकार की लड़ाइयां लड़ी हों, कई प्रकार के धन्यवाद दिए हों, लेकिन जिस उद्देश्य, जिस मंजिल को लेकर हम चल रहे थे, उस उद्देश्य से आज हम अभी तक दूर हैं। साथियों, 25 अप्रैल के पैदल मार्च के बाद, जो कि पूरा वो पैदल मार्च 40 किलोमीटर का रखा गया था, वो एक पुलिस प्रशासन के डिटेन करने के बाद वो पैदल मार्च अधूरा रहा और महेश जोशी जी से को वार्ता करने के बाद हम वहां से वापस आए। साथियों, उस आंदोलन के बाद 25 अप्रैल के बाद हमने 25 मई तक का समय राजस्थान सरकार को अपने ज्ञापन के माध्यम से और वार्ता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सब तरीके से सरकार को हमने दिया था। और एक बार फिर आप यूं समझ लीजिए कि हमारी जो मुख्य मांग जो है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा नियमितीकरण, हमारा स्थायीकरण, उससे हम आज भी दूर हैं। साथियों, सारी बातों को विस्तार में न बताते हुए 100 बात की एक बात में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अधूरा ख्वाब, अधूरी मांग, स्थायीकरण इस नहीं रहेगा। और इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान के तमाम संगठन और राजस्थान के जो तमाम नेता हैं वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, सामूहिक रूप से लेंगे और एकता के साथ लेंगे। और सामूहिक रूप से और एकता के साथ अगर हम राजस्थान सरकार से लड़ेंगे तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, निश्चित रूप से किसी भी रूप से कोई बात संभव नहीं है। हम हमारे उद्देश्य तक पहुंचेंगे, हमारी मंजिल तक पहुंचेंगे, इसमें कहीं कोई दोहराई वाली बात नहीं है। सिवाय मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं साथियों, मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जो साथी ये समझकर बैठे हैं कि राजस्थान सरकार ने हमें भरोसा दिलाया, तो मैं आपको बता देता हूं, यह राजस्थान वही सरकार है जिन्होंने 15 साल के इतिहास में कई बार राजस्थान के संविदा कर्मियों को, राजस्थान के विद्यार्थी मित्रों का, पंचायत सहायकों का, विद्यालय सहायकों का भरोसा तोड़ा, हमारा विश्वास तोड़ा। तो मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं, धोखा होने जा रहा है, इस धोखे को संभलो। अभी हम नहीं संभले तो साथियों हम कभी संभल नहीं पाएंगे। आज हमारे पास मौका है, इसलिए एक बार पुनः हाथ जोड़कर मैं पूरे राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों से, विद्यालय सहायक, पंचायत शिक्षक, सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, निश्चित रूप से आगे जो आंदोलन होने जा रहा है उसमें आपकी उसमें भूमिका होगी। निश्चित रूप से इस आंदोलन को हमने न्याय की स्थिति तक पहुंचा के रहेंगे। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई नरेंद्र जी। अधूरा ख्वाब, अधूरी मांग, स्थायीकरण, इसको लेकर एक बार फिर हम जल्द ही प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, नई रूपरेखा के साथ, नई रणनीति के साथ। उम्मीद करते हैं कि इस आंदोलन निश्चित रूप से अपना समय का और तन मन से आप इसका सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल भी होंगे। साथियों, आज हम जो विभिन्न प्रकार से बटे हुए हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यह सरकार की एक सोची समझी चाल थी, अधिकारियों की एक सोची समझी चाल थी। अधिकारियों ने हमें कई प्रकार से तोड़ा है, कई प्रकार से हमें अलग अलग किया है। उन बातों को आज समझ में हमारे समझ से वो चीज़ें परे है। साथियों, मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो आंदोलन है, हमारा आंदोलन मुख्य रूप से स्थायीकरण के लिए होने जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से हम उसमें बात रखेंगे प्रशिक्षित साथियों की, निश्चित रूप से हम बात रखेंगे उसमें उन साथियों की भी जो अब मेरे पंचायत शिक्षक बनने से जो वंचित रहे हैं और जिनके पास बीपीएड एवं अन्य भी जो शैक्षणिक जो डिग्रियां थी, उनको भी हम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। लेकिन साथियों, मुख्य जो हमारी बात है वो हमारा स्थायीकरण, और स्थायीकरण अभी हमसे दूर है। और इसी स्थायीकरण को लेकर निश्चित रूप से हम बहुत जल्द आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने राजस्थान सरकार को 25 अप्रैल से 25 मई तक का समय दिया था, 25 मई नज़दीक आने वाली है और उसके उपरांत भी राजस्थान सरकार ने नए IAS पैटर्न को अभी तक हमारे सामने रखा है, नहीं अभी तक उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन किया है। इस तरीके से इंतजार हम और ज्यादा नहीं कर सकते साथियों। यह सरकार निकल जाएगी और बाद में सिवाय हमारे पास पछतावा के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। और